জয় নিতাই গৌর হরি। এই আমার গোপসোনাদের ভোগের রন্ধনশালা, খুবই ছোট্ট একটু, কিছু করতে পারি না, বাইরে থাকতে হয় আমাদের। এখানে আমার গোপালসোনার ভোগ রন্ধন হয়, ছোট্ট একটা চোলা নেওয়া হয়েছে। যাই হোক, আর এই যে আমাদের রাধারামন, সবাই দর্শন করুন, মন প্রাণ ভরে দর্শন করুন। দর্শনেই আকর্ষণ, আকর্ষণে প্রেম জন্মায়। তো আগে দর্শন, শ্রবণ, কীর্তন, পাদ শরণম, শ্রীপাদ সেবন, তো এইসবের মাধ্যম দিয়েই ভক্তি মার্গে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা মহৎ লোক বলেন, গুরু গোবিন্দ বলেন, গুরু গোসাইরা বলে থাকেন। তো তাদের পথ, তাদের কথা অনুসরণ, তাদের বচন অনুসরণ করে আমাদের চলতে হয়। আমরা তুচ্ছ জীব, আমরা কিছু জানি না, চাই আমি কিছু জানি না। তো গুরুদেব বলেছিলেন যে अगर भक्ति मार्ग में लक्ष्य स्थिर करना है तो पहले अर्चनम, बंदनम, श्री कीर्तन, नाम जाप और प्रभु की चरण सेवा। তো অত কিছু তো করতে পারি না, যেমন রাধারানী একটু একটু পড়িয়ে থাকেন, তো তেমনি অত কিছু করার সৌভাগ্য নেই, কারণ বাইরে বিদেশের বাড়ি থাকি। আমার এখানকার ভাষায় চলে আসে, বাংলা বলতে বলতে হিন্দি বলে ফেলি। যাই হোক, সকল গুরু ভক্তবৃন্দ আর আমাকে ক্ষমা করবেন। ये है मेरी राधा रमन, ये है मेरी बिहारी जी, छोटे बाल गोपाल स्वरूप मेरे बिहारी जी। और ये नीलमणि है, पहले आप लोगों को दर्शन करा चुके हैं। आज राधा रमन जी बहुत प्रसन्न है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और ये जब मुस्कुराते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं तो हमको पता चल जाते हैं। तो कल गुरु पूर्णिमा गया, पूर्णिमा का तिथि था, और इसलिए हमारा राधा मोहन जी है बहुत प्रसन्न है। श्री जी से कल मिलने का बारी था, कल हमको पता चल गए थे इनका कृपा से, जो इसलिए ये बहुत प्रसन्न है आज। देखिए ना कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे खिला खिला मुस्कुरा रहे, अभी भी मुस्कुरा रहे। जब हम सेवा कर रहे थे इनका, तो तब तो मतलब हमको इतना मुस्कुराया तो हम तो पागल ही हो गया। मतलब सेवा में तो मन नहीं था, इनका मुस्कुराहट देखने पे ही मेरे मन लग गए थे। तो ये बहुत प्रसन्न है। आप सभी को इनका कृपा चाहिए, तो राधे राधे बोलते रहिए। राधे नाम जप करने से प्रभु प्रसन्न होता है। एकमात्र प्रभु को अगर रिझाना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, तो बहुत बहुत नाम जप कीजिए। गुरु को दिया हुआ जो भी नाम मिला है, राधा मिला है, कृष्ण मिला है, जो भी नाम मिला है, तो वो नाम जप करिए अधिक से अधिक, जितना हो सके। देखना फिर प्रभु कैसे खिलते हुए देखने में नजर आएंगे। प्रभु बहुत प्रसन्न होता है जब नाम जप करो ना उनका सामने बैठ कर के। कहीं भी तुम रहो, हम लोग कहीं भी रहे, शायद हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हम संसारी जीव है, तो हम लोगों का कर्म तो करना ही पड़ता है। हर काम इनको सौंप करके और हर कर्म में ये समर्पित इनको कर दे, तो ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हर कर्म इन्हीं से ही होता है और इन्होंने ही कराते हैं, इसलिए सारे कर्म इनको समर्पित कर दो ना, तो जीवन ही बदल जाता है। सच में हम अपने आप से, मतलब गुरु का कृपा से वो समझ में आया है। पहले तो हम प्रसन्न सगुन में नहीं रहते थे, कितना भी कुछ हो जाए, पर आप जब से गुरु का कृपा मिला है, गुरु का मंत्र मिला है, नाम जप करने का सौभाग्य मिला है, राधा रानी का कृपा से, गुरु का कृपा से नाम जप करके इनको समर्पित करते हैं ना, तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई दीक्षा लो ना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाम जप करने में अगर गुरु नहीं मिला है तो उसको पहले से ही नाम जप चालू कर दो, सात्विक भोजन करो, और जितना हो सके इनका साथ लाघव कर लो। बहुत अच्छा से जो भी नाम पकड़ लोगे, उसी नाम से ये दर्शन देता है, उसी नाम से ये कृपा कर देते हैं, और वही नाम का बल से ही ये
फिर गुरु का भी चुनाव खुद कर देते। गुरु का चुनाव खुद को करना नहीं पड़ता है, इन्होंने ही कर देता है अगर इनको भरोसा में रहो तो। पहले से ही शुरुआत कर दो दीक्षा लेने का, नाम जप करो, किसी की संत का वाणी सुन करके, किसी को भी मतलब किसी का नाम जिसको हृदय में अच्छा लगे तो उन्हीं का शरण करके उनके सत्संग में प्रवेश करो, सत्संग सुनो, सत्संग प्रभु का सामने कीर्तन करो, हरि नाम करो। हरि नाम करने में तो दीक्षा लेने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ते है। जब हरि नाम हम लोग करने लगते हैं ना, तो हरि नाम का बल पे ही प्रभु ने हम लोगों का गुरु का रूप में स्वीकार कर लेता है, गुरु रूप में वो आ जाता है। नाम में नामी आ जाता है, तो नामी का रूप ही है गुरु। गुरु का माध्यम से वो कृपा कर देते हैं हम लोगों को। तो हम थके, प्रभु ने आज बहुत खुश कर दिया, मन को प्रसन्न कर दिया, एकदम हृदय से मन तृप्त हो गए। तो ये हमारा किशोरी जी है, किशोरी जी भी आज बहुत खिला मुस्कुरा रहे। ये हमारा गोपीनाथ जी है, छोटा सा ही है सही, पर फिर भी सुकून मिलता है जब हर सारे दिन का बाद इनका पास आके हर मन के बात बोलती हूँ। और सुबह उठते ही आँख खुलते ही इनका दर्शन हो जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मैं विनती करती हूँ बारंबार, जो गुरु का दीक्षा, गुरु का वचन अनुसार चलते हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं भी चलते वो अनुसरण कर लें तो उसका जीवन ही बदल जाता है। सच में प्रभु इतना कृपालु, इतना कृपा करते हैं ना, वो तो हर तरफ का ध्यान रखते हैं। चाहे संसार में कुछ भी ज़रूरत हो, और नाम भजन में आगे बढ़ना हो, भक्ति मार्ग में आगे चलना हो, तो ये सब ठीक कर देते हैं। जो भी चाहिए ये ज़रूरत पूरा कर देते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो हमारा अंदर आत्मा है और गुरु जी का आशीर्वाद है वो बोल रहे हैं। पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे, अब गुरु का, गोविंद का और मेरे लाला का कृपा से हम थोड़ा बहुत आवाज़ हो रहा है, तो इनका कृपा से रहती हूँ तो बहुत प्रसन्न मिलता है। बहुत हर संसार में कितना भी दुख हो ना, हर दुख को मिटाने वाला ये मेरे प्रभु का श्री चरण ही है। तो सब लोग मिल कर के राधे नाम का, कृष्ण नाम का जप करो, हरि नाम जप करो महामंत्र का, तो जीवन बदल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। जो भी व्यक्ति मन से प्रसन्न नहीं रहता है, सुकून नहीं मिलता है, मैं तो बोलूँ उनको प्रभु का शरण ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु का चरण में ही हम लोगों का इस जीव का सब कुछ छुपा हुआ रहता है। मतलब प्रभु तो सब कुछ दे देता है, विषय, वैभव, संसार, पुत्र, परिजन, पति, सब कुछ दे देता है, पर एक चीज़ नहीं देता है, वो जीव का जो शांति होता है, सुकून होता है, जो खुशियाँ होता है, मन से प्रसन्न होता है, वो नहीं देते। क्योंकि वो तो एकमात्र प्रभु का चरण में जाने का बाद ही मिलता है। प्रभु इसलिए रखते हैं कि जीव कितना भी भटकते रहे, अंतिम में किसी जन्म में तो प्रभु का शरण ही लेना पड़ता है। प्रभु का शरण बिना कोई उद्धार नहीं होता है, कोई किसी का सुकून मिलता ही नहीं है। संसार में कुछ भी मिल जाए, विषय, वैभव और गलती हो गया, विषय और कितना भी पैसा, आभूषण, घर द्वार, जमी जायदाद मिल जाए, पर प्रभु का शरण जब तक, प्रभु का चरण में जब तक अपना आप को समर्पित नहीं करोगे तब तक सुकून नहीं मिलता है, वो संतुष्टि मिलता है नहीं मिलता है। कितना भी कुछ मिल जाए ना, तो प्रभु का समर्पित जब तक नहीं अपने आप को करोगे, प्रभु का मार्ग दिखाए हुआ पे नहीं चलोगे, तो तब तक कोई सुकून होता ही नहीं है। इस जगत का सब धुआं है, वो तो आज है कल नहीं है। जो रहेगा वो है हरि नाम, प्रभु का शरण। हम मनुष्य का जन्म ही होता है प्रभु का चरण सेवा करने के लिए, पर जब हम ये जीव इस मनुष्य कुल में आते, ये मृत्यु कुल बोलता है, इसमें आते तो हम माया का घेर पास में आबद्ध होकर कर सब भूल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर्म कर देते हैं। अंतिम में किसी न किसी संत द्वारा प्रभु उसको फिर अपना लेते हैं। पर जो जन्म जन्म का प्रभु का शरण लेते हुए आ रहे हैं, उनको मार्ग से भटकता नहीं पड़ता है, वो प्रभु पहले से ही शरण दे देता है। और जिसको नहीं है वो तो चल के जब प्यास लगे है
तो प्यासा के जल के पास आना पड़ता है, और जल कुछ तो नहीं जाते हैं ना। तो ऐसे ही बात है, जब हम लोगों का सुकून ढूंढना है तो प्रभु का पास, प्रभु का चरण में ही समर्पित होना है, प्रभु का शरण लेना है, नाम जप करना है, तभी सुकून मिलेगा। नहीं तो हम लोगों को ऐसा ही आना जाना भटकना, हर बार आऊँ हर बार जाऊँ, यही सब होते रहेगा, और सुकून तो मिलेगा नहीं। सारे कुछ पाने का बाद भी एक चीज़ नहीं होता है, वो प्रभु का प्रेम। जिसका ऊपर प्रभु का प्रेम नहीं होता है, जो प्रभु से प्रेम नहीं करते, प्रभु से लगाव नहीं रखते, वो तो जीवन ही बिता है, कितना भी कुछ मिल जाए। हमको तो लगता है वो सब कुछ बेकार है। अगर सब कुछ है फिर भी प्रभु का शरण लेकर, प्रभु का नाम जप, प्रभु से भक्ति सब कुछ, तो उसका जीवन तो ऐसा हो जाता है जैसा स्वर्ग जैसा। ये यहाँ पे ही उनका स्वर्ग का अनुभूति हो जाएगा। सॉरी, मेरे को हिंदी में भी थोड़ा मैं नहीं आता है, तो जो भी हो तो सब मैं बोलूँ, मैं प्रार्थना करूँ प्रभु से जे हम लोगों पे उनका कृपा बरसाते रहे और हम लोग उन पे जुड़े रहें। जो भी नहीं जुड़ा है अभी तक, प्लीज़ प्रभु का चरण में जुड़ जाइए, अगर असली सुकून पाना चाहते हो तो। मैं तो बोलूँ बचपन से ही प्रभु का जो शरण ले लेते हैं ना, उसका जीवन तो सुधर जाता है, उसका जीवन में कभी अनहोनी होता ही नहीं है, उसका जीवन तो प्रभुमय हो जाता है ना। प्रभु हर क्षण उनका आसपास रहता है, अंग संग रहता है, प्रभु कभी भी विमुख नहीं होता है। तो हम जो भी गलती हो गए, प्रभु से क्षमा मांग करके आगे बढ़ना ही हमारा उचित, क्योंकि कितना भी माता पिता के पास कितना भी बच्चा गलती कर दे, अगर सच्चे मन से रोते हुए प्रभु का पास शरण ले ले, प्रभु से क्षमा मांग दे, तो प्रभु क्षमा कर देता है। प्रभु हमारा बहुत कृपालु है। क्यों वो मैं अपने आप से सिखाऊं, प्रभु ने मेरे को सिखाया है। जब क्या बोलूं, मैं पहले नहीं जानते थे, पर गुरु का कृपा से जब से गुरु दीक्षा, गुरु शिक्षा, गुरु वचन अनुसार गुरु का दिया हुआ कर्म जो भी देता है, गुरु अपना गुरु होता है, तो जो भी मार्ग दिखाते हैं उस मार्ग पे चलने से हर दुविधा दूर हो जाता है। इस संसार में जितना भी कष्ट है वो कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो तुच्छ होता है। तब लगता है ये सारे मतलब सारे जगह तो झूठा है, सच्चा है तो मेरा प्रभु का शरण ही है, प्रभु का सेवा है, प्रभु का भक्ति है। इसी में संतुष्टि, सुकून जो भी बोलो मिल जाता है। कोई आभूषण ज़रूरत नहीं पड़ता है, कितना भी रहे तब पहनने का मन नहीं करता है। जितना भी पैसा रहे वो पैसा लगता ही नहीं है, सब फीका है। प्रभु का आगे सब फीका है, फीका लगता है। जिसका जीवन में प्रभु नहीं है उसका जीवन में कितना भी कुछ रहे कुछ भी नहीं है, वो जीरो है, अंतिम जीरो ही है, जीरो ही रहते हैं। तो इसलिए मैं विनती करती हूँ, जो भी लिया है वो तो कर्म कर ही रहे, वो तो प्रभु से जुड़ गया है, वो तो प्रभु का भक्ति मार्ग में जुड़ गया है, वो प्रभु से अनंत प्रेम पा जाते हैं, वो अनंत प्रेम। अगर प्रेम सच्चा हो तो प्रभु से ही मिलता है वो अनंत प्रेम। प्रभु तो सब कुछ दे देते हैं। मैं क्या बोलूँ, बोलने का भाषा नहीं है मेरे मुंह में। प्रभु ने जो दिया है, जो करता है, वो तो मैं अपना ये तुच्छ मुँह, पापी मुँह से मैं क्या ही बोल पाऊँगी, बोलने का हिम्मत नहीं है मेरी। जो भी हो, अगर अच्छा लगे तो सब नाम जप करो। ये अच्छा ही है, मैं बोलूँ बार बार बोलती हूँ ये अच्छा ही है, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा लगते थे ये क्या है नहीं है, पर जब से ये मेरे लाला आया है, इन्होंने मेरे को सिखाया है, राधा रानी को। जब से वृंदावन गया है, वृंदावन से आने का बाद राधा रानी की कृपा से मेरे को ये लाला मिला है। लाला आने का बाद से ही मेरा जीवन बदल गया है। उसको पहले तो पता नहीं हम क्या थे क्या नहीं थे, वो तो छोड़ो, वो तो पता नहीं क्या जीवन बीत गया, वो तो जीवन था ही नहीं। मुझे लगता है मेरे को अभी नया जन्म हुआ है। इस जन्म में मैं कोई पाप ना करूं, कोई किसी का कष्ट ना दूं और किसी का कोई हानि ना करूं, कुछ भी ना करूं। पहले क्या करते थे नहीं करते वो प्रभु नहीं देखता है, पर अब तुम क्या कर रहे हो वो देखता है प्रभु। इसलिए प्रभु आते हैं हर जीव का, जो भी पुकारते हैं सच्चा मन से उसका तो पास प्रभु आ ही जाता है।
तो उसका बुलावा भी सुन लेता है। प्रभु हर क्षण हर जीव का साथ अंग संग रहता है, हर कण कण में प्रभु रहता है। बस हमारा नज़र नहीं होता है वो देखने का। जब ये नज़र हो जाए एक बार, प्रभु का स्वरूप जान जाए, आत्मा का स्वरूप जान जाए, अपना स्वरूप जान जाए, जब हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा कर्म क्या है। प्रभु हम लोगों का बिना मांगते ही सब कुछ दे देता है, बच्चा सब कुछ, मतलब जो कभी मांगा ही नहीं है वो सब दे देता है। पर हम जब नाम जप करते हुए, प्रभु से समर्पित होते हुए, प्रभु से हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो तो प्रभु हंसते हुए वो पहले जब हम उनको नहीं पुकारते थे, नहीं जानते थे, नहीं जप करते थे, नहीं कुछ करते थे, तब भी प्रभु कृपा करते ही थे, हम लोगों का अपार कृपा अपार महिमा करते थे। तो वो तो हर क्षण हर जीव का अंग संग रहता है, चाहे कोई अपना ले नहीं ले, उससे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपना लेता है उसका जीवन और एकदम मंगलमय हो जाता है एकदम। देखो मेरा प्रभु कितना प्रसन्न हो गए हैं, उनका मयूरपंख कैसे हिल रहा है, जैसा प्रभु साक्षात हमको इंगित कर रहे हैं, वो बहुत प्रसन्न है। तो देखो कैसे हिल रहे हैं, ये तो देखने का चीज़ ही है भाई। हम तो धन्य हो गए प्रभु आपका चरण पा करके। अपना जो भी हो, सेवा तो हम जानते नहीं है कैसे सेवा किया जाता है, हमको नहीं आपको क्या बोलूँ मेरे को भाषा नहीं है, मैं और बोल नहीं सकती हूँ। जो भी हो, अब सब नाम जप करो और भक्ति से गदगद हो जाओ, पुलकित हो जाओ। जब गदगद हो जाओगे प्रभु भक्ति से, प्रभु का शरण लेने से, तब समझोगे जो प्रभु साक्षात हमको हमारा साथ देखो कैसे रहते हैं। तो इसलिए मैं बोलती विनती करूँगी, सब नाम जप करो, प्रभु का शरण ले लो। कितना भी कोई अरबपति करोड़पति हो, कोई भी हो, प्रभु का भक्ति के बिना, प्रभु का सेवा के बिना वो घर घर नहीं होता है, वो तो संसान होता है। और जिस घर में प्रभु का सेवा नहीं होता है, और जिस घर में प्रभु का सेवा दिए बिना भोजन करा जाते हो, तो भोजन होता ही नहीं, हो तो विष हो जाता है, अमृत नहीं होता है। जब प्रभु को प्रसाद चढ़ा करके हम पाते तो हमारा जीवन तो और प्रफुल्लित हो जाते। प्रभु इतना कृपा कर देता है, प्रसाद में गोविंद रहता है, बोलता है प्रसाद में गोविंदाय नमो। तो प्रसाद में भी साक्षात गोविंद ही रहता है। प्रसाद पाने के बाद तो जैसा जीवा भी तृप्त हो जाते, सारे अंग अंग में प्रभु छा जाता है। तो इसलिए सब बोलती हूँ, प्रभु का चढ़ा करके प्रसाद पाओ, प्रभु का सेवा में अपना आप को नियोजित करो। प्रभु का सेवा के लिए हमारा जीवन मिला है, हम बाद में समझाए, पर समझाए प्रभु ने समझाया है। जो भी हो, आप लोग मुझे आशीर्वाद देना, मैं प्रभु का सेवा करने का लायक बनूँ। मैं सेवा करने का तो लायक हूँ नहीं, फिर भी प्रभु कृपा करके जो भी कराता है वो करती हूँ। पता नहीं सब प्रभु क्या उनको क्या होता है नहीं होता है, हम नहीं जानते। हम साधारण सा तुच्छ मानव है, हम अपने ये चक्षु से तो हम कुछ देख नहीं पाते, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि हमारा है ही नहीं। यह दृष्टि से तो प्रभु का बस आभास ही होता है। दर्शन तो उतना भाग्य में होता है, जब बहुत बहुत प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तब वो भक्तों को वो दर्शन देता है। तो हम सेवा में ही अगर उनका आने से, उनका थोड़ा दो तुलसी पत्ता चढ़ाने से हम इतना प्रसन्न रहते हैं, पता नहीं वो जब जो भक्त इतना सेवा करते हैं, अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया प्रभु का सेवा में, तो उनका क्या होगा, उनका कितना आनंद होगा, उनका कितना सुकून मिलता होगा। ये सोच करके हम तो क्या बोलूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ सब सेवा में जुड़े रहे, प्रभु का नाम जप करें, किसी भी हालत में हो, कोई भी रहो। देखो हम ये तो बाहर रहते हैं, हमारा अपना घर भी नहीं है, किराए का मकान है। हम काम का सिलसिला में यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे आने के बाद प्रभु का सब कुछ मिला है। पहले तो हम पता नहीं क्या थे, तो यही छोटा सा मकान में हम जहाँ रहते हैं, प्रभु जहाँ रहने देता है, बस वही में जहाँ जो रहे, प्रभु का भक्ति में जुड़ जाए। ये नहीं जो हम बाहर रहते हैं, क्या करते हैं नहीं करते, उसमें नहीं होगा। अगर मन है तो वही में हो जाएगा। छोटा सा देखो, हमारा कुछ नहीं है, कहाँ में मेरा प्रभु रहता है, नहीं सिंहासन है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जहाँ जैसा प्रभु रखते हैं वही में हम भी रहते हैं और प्रभु भी रहते हैं। अच्छा लगता है। जो भी हो,
प्रभु जो जब करना है जब सो करेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जैसे भी रखे, बस प्रसन्न होकर रहिए और प्रभु का भक्ति करे, प्रभु का नाम जप करे, प्रभु का कीर्तन करे, प्रभु का सेवा करे। सारे कर्म करते हुए थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए, अपना ड्यूटी से आकर भी जैसा भी हो, सुबह उठ कर के नहा धो के प्रभु में प्रणाम करें, प्रभु का थोड़ा सा जो भी मिले जैसा भी हो भोग चढ़ा करके फिर अपना प्रसाद लेकर के अपना ड्यूटी चले जाओ। फिर आके प्रभु तो देखता ही है ना हम कैसा चलते नहीं चलते हम, तो इसलिए प्रभु क्षमा भी कर देते हैं। तो जो भी हो, आज सोमवार है और प्रभु हल्का फुल्का ही श्रृंगार किया है, ज़्यादा श्रृंगार हमारा पास है भी नहीं और प्रभु को करा भी नहीं पाते हम। प्रभु इसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु तो भाव देता है ना, प्रभु ये सब को थोड़ी ना ज़रूरत है, प्रभु भाव में खुश हो जाता है। तो वो भाव अगर हम लोग दे पाएंगे प्रभु को, तो प्रभु तो आनंद होकर के हमारा संग अंग संग हमेशा रहेंगे। तो इसलिए आज का वीडियो, आज का प्रभु कथा यही समाप्त रखते। सुप्रभात। आप लोग क्षमा करना अगर कोई भूल त्रुटि हो तो, और मुझे आशीर्वाद करना। मैं भक्ति करूं, भक्ति का मार्ग में चलूं, प्रभु का सेवा करूं और गुरु का वचन वो बहुत ज़रूरी होता है। गुरु का वचन अनुसार चलना। आप लोग मेरे को आशीर्वाद करना, मैं अपना गुरु का वचन अनुसार चल सकूं और उनका कृपा सब पे है। तो राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय निताई गौर हरि। सब खुश रहना, मंगलमय रहना, सुकून से रहना। 2 दिन का ज़िंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसलिए सब जैसे भी रहो खुश होके रहो। राधे राधे, जय निताई गौर हरि।